नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। जोगबनी से दानापुर वाया ललितग्राम क्या एक्सप्रेस ट्रेन की तारीख तय हो गई है? क्या ये एक्सप्रेस ट्रेन अगले महीने चलने वाली है? क्या इसका शेड्यूल अगले महीने यानी अगस्त में जारी होने वाला है? बड़ी खुशखबरी आपको बताएंगे कि एक नई खुशखबरी आ रही है, एक नई डेडलाइन। तो सिर्फ ट्रायल नहीं होगा, अब ये इस रेल लाइन पर, झंझारपुर निर्मली रेल लाइन पर एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ेगी। दानापुर जोगबनी जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका जो परिचालन है, ऐसी खबर आ रही है कि बिहार को अगले महीने 2 नई ट्रेनों की सौगात मिलेगी। और ये खबर पटना से छपी है दैनिक भास्कर में। पूर्व मध्य रेलवे के प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय की हरी झंडी मिल गई है और एक्सप्रेस ट्रेन दानापुर से जोगबनी के बीच दीघा के रास्ते चलेगी, जबकि मेमू पैसेंजर सहरसा और फारबिसगंज के बीच चलाने की तैयारी हो चुकी है। ये ताज़ा तरीन खबर छपी है अखबार में पटना संस्करण के ज़रिए, और इसीलिए इसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। और रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि शेड्यूल अगस्त के पहले हफ्ते तक जारी हो जाएगा। तो बड़ी चीज़ सामने आ रही है कि दोनों ट्रेन जिसका इंतज़ार लंबे समय से किया जा रहा था, उसकी एक अच्छी खबर आ रही है। हालांकि इतनी सारी डेडलाइन या इतना वक्त निकल चुका है कि अब लोगों को यकीन नहीं होता कि पता नहीं ये सही खबर है या नहीं है। लेकिन जो सवाल उठ रहे थे वो बेसिकली ललितग्राम और फारबिसगंज के बीच में उठ रहे थे कि पुलों को लेकर के कुछ दिक्कतें आ रही हैं। उस पर क्या हकीकत सामने आई है, वो खुद पूर्व मध्य रेलवे के निर्माण संगठन द्वारा एक चिट्ठी जारी हुई है, जिसमें समस्तीपुर डिवीज़न की तरफ से ये चिट्ठी जारी हुई है, जिसमें पटना को लिखा गया है, जो हेडक्वार्टर है, जोनल हेडक्वार्टर है, उसको लिखा गया है। और उसमें बताया गया है कि पुल की ऐसी कोई समस्या नहीं है। और ये नंदलाल यादव, उप मुख्य इंजीनियर निर्माण, पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर के द्वारा ये जारी किया गया है। और इसमें अमित शर्मा ने सवाल पूछा था कि क्या पुल की वजह से जो है परिचालन नहीं हो रहा है। इसके जवाब में लिखा गया कि सरायगढ़ फारबिसगंज खंड के बीच में ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही बताया गया कि सरायगढ़ फारबिसगंज खंड के बीच में किसी भी कमज़ोर ब्रिज का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। तो ये साफ साफ बताया जा रहा है। और सरायगढ़ फारबिसगंज खंड के बीच में डायवर्जन पर नए ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्व से ही प्रस्तावित था। तो डायवर्जन पर यह निर्माण हो रहा है, ना कि कोई कमज़ोर ब्रिज का निर्माण जो है नहीं किया जा रहा है। ये साफ साफ उसमें बताया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि पुराने ब्रिज को जैकेटिंग कर रेल यात्री सुविधा वर्ष 2021 में बहाल कर दी गई थी। और साथ में ये भी कहा गया कि सरायगढ़ से फारबिसगंज खंड का CRS विभिन्न चरणों में पूरा कर लिया गया है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया कि अंतिम CRS जनवरी 2023 में किया गया था और वो भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और ये खंड ट्रेनों के परिचालन के लिए बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो शंका थी ये भी ख़त्म कर दी गई और आवश्यकता अनुसार ट्रेनों का परिचालन यहाँ से किया जा सकता है, ये बताया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि वर्तमान में डेमू ट्रेन का भी परिचालन सरायगढ़ से ललितग्राम खंड में हो रहा है और ललितग्राम से फारबिसगंज खंड में ट्रेन परिचालन हेतु ये जो खंड है बिल्कुल फिट है। तो ये अब पुल की जो समस्या की बात हो रही थी, कमज़ोर है या पुल की वजह से ट्रेन नहीं चल रही है, ये साफ साफ इस चीज़ को खारिज कर दिया रेलवे के खुद निर्माण विभाग के इंजीनियर ने। ऐसे में सवाल यही है कि रेल मंत्री या रेलवे बोर्ड आखिर किस बात का इंतज़ार कर रहा था, क्यों फाइल को दबा कर बैठा था, और क्या अगस्त ही वो तारीख है या फिर और इंतज़ार करना पड़ेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्यों अखबार में तो बहुत सारी खबरें छपती हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या अगस्त ही में ही वो तारीख तय होगी जिसका इंतज़ार लोग वर्षों से कर रहे हैं। और लोग जब ये फिटनेस का लेटर सब सामने आया तो जो सोशल मीडिया पर लोग इसके लिए इस पर सवाल उठाने लगे, सवाल पूछने लगे अश्विनी वैष्णव से, रेल मंत्री से, तमाम रेल के अधिकारियों से कि महोदय आप सभी जवाब दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब ललितग्राम से फारबिसगंज रेल खंड पर ट्रैक पूरी तरह से फिट है तो परिचालन में विलम्ब क्यों हो रहा है, क्यों बार बार पिछड़े क्षेत्र के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके अलावा और जो लोग पूछ रहे हैं सवाल कि महोदय जब सरायगढ़ से फारबिसगंज तो ट्रैक परिचालन बिल्कुल फिट है, तो फिर इस रेलखंड पर इतने लंबे समय से परिचालन क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है पिछले क्षेत्र
पिछड़े क्षेत्र के लोगों को रेल सेवा से दूर क्यों रखना चाहते हैं। अब याचना नहीं रण होगा। तो ये सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और निकालना भी जो है वो लग रहा है कि ज़रूरी भी है, क्योंकि लोग इतने गुस्से में हैं, लोग इतना इंतज़ार कर रहे हैं और लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर रेलवे ट्रैक तैयार होने के बाद भी, ट्रेन के अप्रूवल के बाद भी आखिर इसको क्यों नहीं पास किया जा रहा। और नए डीआरएम विनय श्रीवास्तव आ चुके हैं, समस्तीपुर के डीआरएम, उन्होंने पदभार संभाल लिया और आलोक अग्रवाल आउटगोइंग डीआरएम चले गए हैं। तो अब इनसे भी बहुत सारी उम्मीदें रेलवे इस समस्तीपुर जोन को है कि वो जो यहाँ पर लंबित परियोजनाएं हैं, जो ट्रेनें हैं, उसको बढ़ाने में यहाँ पर इनका भव्य पारंपरिक तरीके से मिथिला पाग और के साथ इनका स्वागत भी हुआ था पटना में जब ये एयरपोर्ट से उतर आए थे। तो ये तस्वीर जो बता रही है ओवरऑल कि इस रेलखंड की कायाकल्प की जो उम्मीद है वो अब बढ़ चली है, क्योंकि एक तरफ जो शंकाएं थी कि फिटनेस को लेकर के कि ट्रैक फिट नहीं है अब, या ब्रिज जो है वो कमज़ोर है, इस कारण से रेल परिचालन नहीं हो रहा है। पिछले दिनों यहाँ पर मालगाड़ी भी इस ट्रैक पर गुजारी गई थी, खास करके ललितग्राम और फारबिसगंज के बीच में। तो उस ट्रैक से ये भी कहा गया कि लोड को चेक करने के लिए वो मालगाड़ी गुजारी गई थी। तो सब कुछ हो रहा है, ट्रायल भी हो रहा है, लोड चेकिंग भी हो रहा है, और रेलवे का जो इंटरनल लेटर है या फिर रेलवे के इंजीनियर साफ साफ कह रहे हैं कि इस पुल में कोई दिक्कत नहीं, इस ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं, सीआरएस का अप्रूवल है। तो फिर रेलवे बोर्ड या रेल मंत्री या रेल मंत्रालय क्यों फाइल को दबा कर बैठा है, क्यों नहीं उद्घाटन की तारीख अनाउंस करता है, क्यों नहीं यहाँ से ट्रेन परिचालन करता है। क्या ट्रेन की कमी है, क्या रेक की कमी है रेलवे के पास, आखिर क्या वजह है कि इस पूरे इलाके को, पूरे क्षेत्र को जो है वो रेल सेवा से वंचित किया गया है। और सिर्फ आज से नहीं बल्कि 10-12 साल से लोग यहाँ पर बड़ी रेल लाइन की या फिर पटना दिल्ली की दूरगामी ट्रेन की का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतज़ार अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। रेलवे ट्रैक तैयार है, सीआरएस हो चुका है, रेलवे स्टेशन तैयार है, वहाँ पर अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, ट्रायल भी हो रहा है, लेकिन जो वो तारीख है वो तारीख अब तक नहीं आई। क्या ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये राजनीतिक साजिश का शिकार तो नहीं हो गया? क्या ये नीतीश और मोदी के बीच जो राजनीतिक लड़ाई है, क्या उसकी भेंट तो नहीं चढ़ रहा है? लेकिन जो खबर छपी है वो उम्मीद जगाती है। अगस्त में, पहले सप्ताह के अगस्त में शेड्यूल जारी होने की बात हुई है। अब देखना होगा, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। जो ज़्यादा समय नहीं है, ये महीना ख़त्म होने को है और अगस्त शुरू होने को, और पटना से खबर छपी है तो रेल अधिकारियों के हवाले से ये ज़रूर दावा किया गया है कि अगले महीने ट्रेन चल जाएगी। तो ऐसे में हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेन ज़रूर चलेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आ जाऊँगे। अब देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।